brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत का डंका जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में दिन रात बज रहा, उसे देखने के बाद यही लग रहा कि भारत अब जल्द ही डिफेंस सेक्टर का नया किंग बन जाएगा। और भारत वो देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और एविएशन उद्योग में अब हलचल मचा दी है। इसी कड़ी में स्पेन के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर वडोदरा में एयरबस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट भारत के मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देगा और भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज होगा। आइए जानते हैं इस दौरे की खास बातें और इसके ग्लोबल इंपैक्ट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस एयरबस प्रोजेक्ट की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में रखी थी और अब 2 साल बाद इसका उद्घाटन होने जा रहा। 28 अक्टूबर को होने वाला यह उद्घाटन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल एविएशन और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा जो भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। वडोदरा में बनने वाला ये एयरबस प्लांट भारत में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का उत्पादन करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय वायुसेना के पुराने AVRO 748 विमानों को बदलने के लिए 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। सितंबर 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया था। समझौते के मुताबिक पहले 16 विमान स्पेन से डिलीवर किए जाएंगे जबकि 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत में ही बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एयरबस प्लांट का उद्घाटन नहीं है बल्कि ये जर्मनी और स्पेन के बीच भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए भी एक बड़ा इवेंट है। जर्मनी और स्पेन दोनों ही देशों की कंपनियां भारत के बहुचर्चित प्रोजेक्ट 75I सबमरीन के अनुबंध के लिए कंपटीशन कर रही। इस अनुबंध के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस सबमरीन बनाई जाएंगी। इस सबमरीन डील का बजट लगभग $5.8 बिलियन का है और ये भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक होगी। इस डील के लिए जर्मनी की थाइसन ग्रुप और स्पेन की नवातिया शिपयार्ड टॉप कंटेंडर हैं। दोनों देशों के नेता इस समय भारत का दौरा कर रहे हैं जिससे ये उम्मीद जताई जा रही कि भारत इस डील को जल्द ही फाइनलाइज कर सकता है। जर्मनी के चांसलर अपने दौरे के बाद वापस वतन लौटेंगे और उसके ठीक 2 दिन बाद स्पेन के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। इस मैटर पर चर्चा करना भारत की रणनीति का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। स्पेन के प्रधानमंत्री का भारत दौरा जर्मनी के चांसलर की वापसी के तुरंत बाद हो रहा। ये केवल एक संयोग नहीं बल्कि इसे एक रणनीतिक कदम बताया जा रहा। भारत में एयरबस प्रोजेक्ट का उद्घाटन स्पेन के लिए भी गर्व की बात है और इस दौरे के जरिए स्पेन अपने हितों को आगे बढ़ाना चाहता है। स्पेन की शिपयार्ड कंपनी जर्मनी की थाइसन ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट 75I के लिए कंपटीशन कर रही और वो भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। खैर अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन डील के लिए स्पेन के साथ जाना चाहिए या फिर जर्मनी के साथ? आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।